नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज थोड़ी तकनीकी दिक्कत थी इसलिए थोड़ा लेट हुआ। आज नक्सलवाद पर चर्चा करेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उससे पहले अमित शाह के आने से पहले लगातार नक्सलियों के अलग अलग संदेश आ रहे हैं, अलग अलग मैसेज आ रहे हैं कि हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, हमें मुख्य धारा में ले लीजिए। आज चैतू, जो दरभा घाटी नक्सली हमले में मास्टरमाइंड माना जा रहा था, उसने आत्मसमर्पण किया अपने 10 साथियों के साथ। इसके साथ ही एमएमसी जोन, जिसपे आज हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन के नक्सली, उनका एक पत्र और आया है। 3 दिन पहले उनका एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने 15 फरवरी तक का समय मांगा था सरकार से, राज्य सरकार से, लेकिन राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 15 दिन की का टाइम जो है पर्याप्त होता है। आज वो 1 जनवरी तक के समय पर आ गए हैं। मतलब आप समझिए कि 15 फरवरी की जगह 1 जनवरी तक का समय मांग रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि हिडमा के मारे जाने के बाद नक्सलियों में जो डर है, जो भय है, जो आतंक है, वो साफ साफ दिख रहा है और लगातार पत्राचार हो रहा है। खास बात यह है कि अधिकांश नक्सली अलग अलग मीडिया संस्थान को अपना संदेश भेज रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मध्यस्थता की जाए। जिस तरीके से रूपेश, नक्सली कमांडर रूपेश नक्सली वापस आया मुख्य धारा में, उसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वैसे ही एमएमसी जोन के नक्सली भी यही चाहते हैं। सबसे पहले हमारी एक छोटी रिपोर्ट देखिए, फिर हम आज की चर्चा में कौन कौन शामिल हो रहा है इसको बताएंगे। आज इस खास विषय पर चर्चा में हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर मिश्रा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रीति उपाध्याय जी हैं प्रदेश प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं, जो लगातार पिछले 25 साल से राज्य गठन के बाद से नक्सलवाद को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सबसे पहला सवाल के शर्मा जी आपसे ही रहेगा कि नक्सली लगातार जो है आत्मसमर्पण के लिए प्रयास कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है बड़ा बदलाव आ गया है छत्तीसगढ़ में, के शर्मा जी? निश्चित रूप से बदलाव सब कोई देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। जिस तरह से नीति, नियत और स्पष्ट इच्छा शक्ति के चलते अमित शाह ने जो डेडलाइन तय किया, उसका बाद जो लगातार विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय, सामंजस्य के साथ जिस तरह से नक्सलियों पर एक दबाव बनाया, तकनीकी का उपयोग किया गया, जिसके चलते हुए बड़ी संख्या में बिना सेना को नुकसान पहुंचाए बड़ी संख्या में नक्सली मारे भी गए और आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अभी जो पत्र की बात कर रहे हैं उसमें 2-3 बातें हैं कि सरकार इस पत्र पर कितना विश्वास करे, उनको क्या समय देना उचित है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि अमित शाह का स्पष्ट है, या तो आप आत्मसमर्पण कीजिए या न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मारे जाएंगे। इस स्पष्ट संदेश के बाद क्या अभी कोई परिवर्तन सरकार करना चाहती है क्या? और तीनों राज्यों के लिए अलग अलग बात कह रहे हैं कि जहां बेहतर होगा हम वहां आत्मसमर्पण करेंगे। दूसरी बात इसमें एक चीज कही, वो आत्मसमर्पण शब्द तो मना कर रहे हैं। स्पष्ट लिखा है कि आत्मसमर्पण नहीं, पुनः मार्गे, मतलब हम पुनर्वास पर आएंगे। तो आत्मसमर्पण नक्सलियों के लिए ही पुनर्वास नीति बनी हुई है, तो बिना आत्मसमर्पण के इनको किस रूप में आ रहा। और दूसरी चीज है कि अस्थायी रोकेंगे, सशस्त्र जो इनका जनता के साथ हम कोई धोखा नहीं करेंगे और हम सशस्त्र जो अभियान है उसको एक विराम देंगे, ये कहना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम पहले से ये चीज कह रहे हैं कि विचारधारा को लेकर जो संघर्ष है वो निश्चित रूप से लंबे समय तक जाएगा, चाहे आदिवासियों के शोषण के खिलाफ या पूंजीवाद के खिलाफ, जो पूंजीवाद के साथ साथ हम कह सकते हैं कि इसके खिलाफ जो इन लोग खड़े हुए हैं, जमींदारी प्रथा से शुरू हो गए विरोध करते हुए जमीन को लेकर के। तो अभी सरकार की जो नीति है उसमें 2 बड़े बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। 5 लाख पट्टा देने की बात सरकार कही है, तो इन आदिवासियों को पट्टा मिलेगा तो उसकी स्थिति बहुत बदल जाएगी। इसके साथ ही बोध घाट परियोजना या नगर नारी स्टील प्लांट में रोजगार जैसे बहुत सारे जो योजनाओं की बात कही जा रही है। अभी 6 महीने तक तो जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको तमाम प्रकार के रोजगार के उनको अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, पुलिस की पूरी निगरानी में है। तो अब आने वाले समय में सरकार इस पत्र का क्या
स्टैंड लेती है। मुझे लगता है कि अब राज्यों की बात नहीं, क्योंकि डीजी कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो वहां पे राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा होगी। जी जी, ये 3 राज्यों की बात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और आपने बहुत सही कहा कि डीजी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें बात हो सकती है। प्रीति उपाध्याय जी, आपसे सवाल रहेगा, क्या नक्सलियों में बौखलाहट है, और ये जो डीजी कॉन्फ्रेंस है उसके बाद क्या लगता है कुछ और बड़े फैसले हो सकते हैं? आप लोगों को लगता है, कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद है? मृगेन जी, देखिए, डीजी कॉन्फ्रेंस जो है वो तो 60th कॉन्फ्रेंस है। ऐसे कॉन्फ्रेंस होते आए हैं, होते रहेंगे। बात यहाँ पर नक्सलियों को जो लेके चल रही है डीजीवी कॉन्फ्रेंस में, आंतरिक सुरक्षा की तमाम बातें आ जाती है, कानून व्यवस्था की बातें आ जाती है। अगर हम लोग नक्सली पे फोकस करें तो देखिए, निश्चित तौर पर हाल फिलहाल में हम लोगों ने जिस तरह देखा, भारी मात्रा में नक्सली मारे भी गए, हिड़मा जैसे कमांडो भी मारा गया, और बहुत से नक्सलियों ने सरेंडर भी किया। ये निश्चित तौर पर हाल फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, परंतु हमें ये चीज भूलना नहीं चाहिए कि इसी नक्सली का विस्तार 15 वर्षों में जब भाजपा की सरकार थी तब हुआ था, और कांग्रेस की जब 5 साल की सरकार थी तब इन्हें समेटा गया। समेटा भी ऐसे गया कि एक तरफ सुरक्षा बल का इस्तेमाल, कैंप बहुत सारे लगाए गए, और बकायदा उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अमित शाह जी को धन्यवाद भी दिया था, क्योंकि कैंप का डिमांड हमारी तरफ से जा रहा था और सैंक्शन हो रहे थे। तो देखिए, तमाम सरकारें कंटिन्यूटी के तहत चलती हैं, समन्वय बना रहता है, तभी वो काम लगातार होता है। तो नक्सली उन्मूलन जो शुरुआत हुआ था आज से 5-7 साल पहले, उसका आज हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं। अब बात करें, चिट्ठी की बात हो रही है अभी, तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक और ऐसे ही एक प्रवक्ता ने चिट्ठी जारी की थी, और उसे तेलंगाना वाली कमेटी ने फिर खंडन भी कर दिया था। तो जहां जरूरत ये है कि अच्छी बात है, ऐसी चिट्ठी उन्होंने जारी करी है नक्सलियों ने, एमएमसी जोन जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आ रहा है, तो ध्यान देना होगा तेलंगाना इसमें शामिल नहीं है। लेकिन ये लोग भी, अगर यहाँ के नक्सली भी अगर सरेंडर करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ये झूठा कुछ इसमें ब्लफ ना हो, और ज्यादा खुश नहीं, होकर झूठे की बात नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। मृगेन जी, झूठे की बात नहीं है, ये उनके ऑडियो संदेश भी आ रहे हैं और रेडियो पे उनके संदेश जा रहे हैं। विजय शंकर मिश्रा जी, क्या लग रहा है डीजी कॉन्फ्रेंस के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ से लौटेंगे, उसके बाद नक्सलवाद के समापन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जाएगा, एक और बड़ी पहल होगी, बड़े बड़े नक्सली जो है आत्मसमर्पण की डिमांड कर रहे हैं, उस पर भी फैसला हो जाएगा? विजय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से राज्य में आई है अभी, तो उसके बाद इनका एक ही ये था कि नक्सलियों को बस्तर एरिया से खत्म करना है। उसी बस्तर एरिया से पूरे जो है गतिविधि चालू रखी गई। आज राज्य के हमारे मुख्यमंत्री जी और होम मिनिस्टर दोनों मिलकर जिस तरीके का अभियान चलाएं, तो पूरे नक्सली लगभग खत्म होने की कगार में है। नक्सलाइट जो है खत्म करने का एक फेस नहीं होता कि उन्हें खत्म किया जाए, 3 फेस माना जाता है। पहला फेस ये माना जाता है कि नक्सली जो है उन पर जो है, जैसे या तो उन्हें आत्मसमर्पण करें या तो फिर युद्ध करें, और उसका जो भी होता है युद्ध के बाद वो उनका सफाया हो। और सेकंड फेस होता है कि जो हमारे वहाँ नागरिक हैं और जो लोग वहाँ पर लोग रहते हैं, उनके लिए बराबर व्यवस्था बने, खाने पीने, रहने, रोजगार की व्यवस्था और रोड सड़कें सभी सुविधा प्रदान की जाए, वो सेकंड फेस है। और थर्ड फेस ये है कि नक्सली जो है वो कोई ऐसा वारदात ना करे या ऐसा माहौल ना बनाए कि फिर से जो है वहां पर लोग एक्टिव हों और फिर जो है नक्सली वापस आ पाए। तो जो केंद्र सरकार है और राज्य के मुख्यमंत्री हमारे हैं, दोनों मिलके इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं। नक्सली लगभग समाप्त होने की कगार में आ गए हैं, और आगे जो है जो दिख रहा है कि सेकंड फेज अभी चालू है और थर्ड फेज भी चालू है, एक साथ तीनों पे काम हो रहा है। अब रहा कांग्रेस के जो 5 साल रहे, उस दौरान जो है राज्य में इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर नहीं बना कि नक्सलियों को सफाया करना है या खात्मा करना है। खात्मा का आशा ये नहीं है कि उन्हें नक्सलियों को वार करेंगे तो मारे जाएंगे, यह तो आपको मुख्य धारा में आना होगा। और एक हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का शुरू से एक विजन रहा है कि खाली संविधान की ही पूरे देश में राज होना चाहिए,
उसी परिप्रेक्ष्य में सब मामला आगे बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की तरह ऐसा नहीं है कि संविधान की पुस्तक लेके लहराना है और संविधान को पढ़ना नहीं है। तो पूरे भारत में जो है, यहाँ पर नहीं, बाकी हर जगह नक्सलाइट जितने हैं उनको या तो समर्पण कर रहे हैं या तो फिर वो मारे जा रहे हैं। इसी जी, परिप्रेक्ष्य में आगे सीधा चल रहा है। राहुल गांधी जी को आप सलाह दीजिएगा कि संविधान की किताब लेके एक बार बस्तर में भी जाए। के शर्मा जी, आपके पास आऊंगा। ये जो नक्सली है, वो जो पत्र जारी कर रहे हैं, जो ऑडियो संदेश जारी कर रहे हैं, उसमें 2-3 तकलीफें भी बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वहां पकड़ती नहीं है जंगल, उसको सुधारने की जरूरत है। मतलब एक तरीके से वो तो मुख्य धारा में लौटना चाह रहे हैं। और जो गड़बड़ियां हैं जंगल में, जिस तरीके की दिक्कतें हैं, क्योंकि वो दिक्कत तो आम आदिवासी भी फेस करते हैं, सिर्फ नक्सली नहीं फेस करते, उसको लेकर भी सुझाव दे रहे हैं। उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि सरकार रेडियो के माध्यम से प्रसारित करे हम लोग उसका, ताकि हमारे लोगों तक ये संदेश जाए। लेकिन सरकार एकजुट होने का अवसर क्यों देगी? क्यों नक्सलाइटों को मीटिंग के अवसर देगी? सरकार की स्पष्ट नीति है। इसमें चेंज हो जाए अमित शाह का कल बैठक में तो वो अलग विषय है, लेकिन फिलहाल तो ये है कि आप आत्मसमर्पण कीजिए या मारे जाओगे। ये एक लाइन का स्पष्ट संदेश है। इसको किस ढंग से लेते हैं? क्या युद्ध विराम की स्थिति में सेना के जवानों को वापस बुलाने की स्थिति है? जो आपका डेडलाइन तय किए मार्च तक का, उसमें आपका जो पूरी तरह जब अंतिम दौर में है तो उसमें किस ढंग से कदम उठाना है? मुझे इंटेलिजेंस उनके पास, सरकार के पास है, तो वास्तविक स्थिति की जानकारी को समझते हुए सरकार उस पर कदम उठाएगी। मुझे ऐसा लगता है इस तरह से समय देना, या 1 जनवरी को क्या सबके सब एक साथ आ जाएंगे, जैसे 8-10 लोग आ गए, तो छोटी छोटी टुकड़ी में आ रहा है, तो सरकार के लिए इसमें दिक्कत नहीं है। जिनको समझ में आ रहा है, ये डर भय का एक वातावरण भी कह सकते हैं, सेना का दबाव पूरी तरह से है, उसके साथ ही विकास की योजनाएं पहुंच रही है, जनता के वो का साथ मिल रहा है। मतदान के माध्यम से जनता ने सरकार को स्पष्ट संदेश दिया था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, हमारे लिए विकास की बात कीजिए, हमारे लिए अनाज की व्यवस्था कीजिए, सड़क, नाली, पानी, बिजली, बैंक की व्यवस्था की बात आ रही है, आप सिंचाई सुविधा बढ़ाने की बात करें, कब बोधघाट परियोजना, तमाम प्रकार के जो विकास की बात है उसको द्रुत गति से हर गांव को 1 करोड़ रुपए देने की जो बात कही गई है, मुझे लगता है कि सभी वादों पर यदि अमल होता है तो आदिवासियों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे इंटेलिजेंस के माध्यम से ये आदिवासी जो पूरी तरह से दबाव में है, मुझे लगता है उसको कोई अवसर देने का सरकार के पास कोई तुक नजर नहीं आता कि उनको कोई अवसर दे कि 15-20 दिन या इस प्रकार से 1 महीने तक हम इसको बंद करके रखें। सही बात, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आना है तो मुख्य धारा में लौटिए भाई। सबको साथ लेकर आने का क्या मतलब है? 10, 20, 50 लोग आते रहे। प्रीति जी, क्या सरकार को समय देना चाहिए? क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों ने नक्सलियों के उन पत्रों का कोई संज्ञान नहीं लिया है। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से न तो कोई बयान आया न तो कुछ आया। वो कह रहे हैं कि आप भाई जो केंद्रीय गृह मंत्रालय, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं, उस डेडलाइन के हिसाब से आप वापस आइए, आप लोग को कोई आप लोग से बातचीत नहीं होगी। क्या लगता है समझ देने की जरूरत है? मृगन जी, आपके सवाल में ही बहुत सारे जवाब छुपे हुए हैं। आखिर छत्तीसगढ़, वो भी बस्तर में ही पूरा फोकस क्यों? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कुछ बातों पे। और बहुत ज्यादा जो बस्तर में फिलहाल और इवन सरगुजा में माइंस अलॉट होती जा रही है। अडानी अंबानी तो है ही, मित्तल और अग्रवाल, वेदांता ग्रुप के सब हो रहा है। तो ये सब बातें देखिए जुड़ी हुई है, सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। इतना ज्यादा तेजी से जिस तरह की छटपटाहट नजर आ रही है, बिल्कुल देखिए कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले स्पष्ट कर दे कि हिंसा के खिलाफ है। जब हम संविधान की किताब दिखाते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे कोई भी सिपाही हो कांग्रेस का। हमने आजादी के लिए भी प्राण दिए हैं और नक्सली हमले में सबसे ज्यादा कांग्रेसी ही अपने जान गंवाए हैं। 10 सबसे बड़े हमले अगर बात करें छत्तीसगढ़ में जो हुए तो भाजपा के शासनकाल में हुए। चाहे आप ताड़मेटला की बात करिए, चाहे रानी पोदली, कोई भी घटना उठा लीजिए, झीरम घटना तो है ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल। लेकिन ये जो अभी छटपटाहट पूरा छत्तीसगढ़ के बस्तर को लेकर है, और जिस तेजी से वहां जमीन की खरीद बिक्री हो रही है, रजिस्ट्री बढ़ गई है, और ये बातें जो है ये कुछ और ही सिग्निफाई भी कर रही है। नक्सली उन्मूलन होना चाहिए, बिल्कुल खात्मा हो जाना चाहिए नक्सलियों का। और फिर हम रिपीट करेंगे कि ये एक दिन में मैजिक नहीं हो जाता है। कांग्रेस के डेवलपमेंट की जो पॉलिसी रही, रीति नीति रही, जमीन तक लौटाए गए आदिवासियों को, हमारे तेंदुपत्ता का चाहे वो प्राइस बढ़ाना हो या तमाम पॉलिसीज जो वहां गांव-गांव तक पहुंचा, अंदर जंगल तक पहुंचा,
वहां से शुरू हुआ और सीमित होते चले गए नक्सली कुछ क्षेत्र में, वही कंटिन्यू जी हुआ और पिछले 2 साल में और खासकर पिछले 6 महीने में ज्यादा हमने एक्टिविटी देखी। बिल्कुल बहुत अच्छा काम हुआ, इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे सुरक्षा बल। परंतु क्या ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, और क्या इसके लिए हमारे आदिवासी भाई बहन की जमीन ही नहीं लूटी जा रही, क्रॉस फायरिंग में उन्हें मारा भी जा रहा है, हमारे शिक्षा ठीक है, इसका जवाब विजय शंकर जी से ले लेते हैं। छोटे प्रीति जी, बच्चों को गोली लगी है, तो इन इन बातों दोनों को भी सवालों भूलना नहीं का चाहिए। मृगेन जी, इन दोनों सवालों का जवाब विजय जी से ले सकते हैं। प्रीति जी कह रही है कि प्रीति जी कह रही है कि आदिवासियों की जमीन, मिनरल्स और ये सब मुद्दा है, इसलिए इतनी तेजी दिखाई जा रही है। क्या आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, इनका जो कहना है कि बस्तर पे हमारा फोकस अधिक है, बात सही है, नक्सलाइट खत्म करने में हमारा फोकस अधिक है। कांग्रेस का बिल्कुल फोकस नहीं था। कांग्रेस का जो फोकस रहा कोयला रहा। कांग्रेस का जो फोकस रहा, आप पूरी बात सुन तो लीजिए। देखिए, अभी कांग्रेस का जो फोकस रहा शराब रहा, कांग्रेस का कोयला रहा, और कांग्रेस का जो रहा आपका डीएमएफ रहा, वो फोकस हम नहीं कर सकते ना। हमारा जो फोकस है वो नक्सलाइट खत्म करना है। तो आपका जो फोकस था, और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के कैबिनेट के मंत्री रहे, उनका फोकस नक्सलाइट वाला नहीं था। वो आप खुद कह रहे हैं। तो हम जो फोकस आपका रहा है कांग्रेस पार्टी का, उस फोकस पे हम नहीं जा सकते। वहां पर जो है नक्सलाइट को खत्म करना फोकस था, और वहां पर एक कहना चाहिए कि पूरे तरीके से जो सभी एक मानव अधिकार मिलते हैं, उस पे हर आदमी को अधिकार मिले जीवन जीने का, वो फोकस था। लेकिन आपका जो फोकस था, वो फोकस पे हम नहीं जाना चाहते, कांग्रेस के फोकस की और डीएमएफ और ये सब में जो है वो बात जरूर है। तो आप लोग अपना फोकस करिए, आपके कवासी जी अंदर भी हैं, देखिए और कौन कौन अंदर जाता है। आपका फोकस सही रहा, वो जनता को दिखा कि आपका फोकस किस तरफ है। हमारा फोकस बिल्कुल सही चल रहा है, और हमारा किसी जो आपने कहा कि किसी उद्योगपति को लेके फोकस है, उद्योगपतियों के साथ साठगांठ तो आपके रहे, वो दिख भी रहा है, और सब अंदर भी हैं। और आपके जो मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र भी अंदर हैं, तो उद्योगपतियों से किसकी साठगांठ रही, वो तो दिख रहा है। तो उसको आप ना बोल के ये कहिए कि आपने बस्तर में कार्रवाई क्यों नहीं किया। बात ये आप उसको बताइए। अग्रवाल को दिए जा रहे हैं, उस पर बात करिए। देखिए, अग्रवाल से लेके जितने बड़े छोटे व्यापारी हैं, सबसे साठगांठ तो आपके पूर्ववर्ती सरकार की दिखी है। पहले आप उसको देखिए। जंगल के नीचे जो लोहा है, उस पर जो नजर है इन देखिए, मैंने बोला डीएमएफ से लेके लोहा तक सबकी तो साठगांठ आपकी कांग्रेस की रही है। कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसमें साठगांठ ना रही हो। ठीक है प्रीति जी एक एक करके बात रखते हैं, स्पष्ट होगा, क्योंकि मुद्दा गंभीर है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया करना है। विजय जी, प्रीति जी, विगेन जी, पर इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जिस तेजी से अंबानी को वहां पर माइंस अलॉट हुए, जिस तेजी से अग्रवाल भी वहां पे एंट्री कर गए, मित्तल भी एंट्री कर गए, जितने जो भी तेजी क्यों? मैं बता रहा हूँ, देखिए बाईपास करके किसी भी टेंडर पॉलिसी बनती किसी भी काम की, चाहे कोई भी हो, आप भी जाके टेंडर ले सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या है कि वसूली पे अधिक ध्यान रखते हैं कांग्रेस पार्टी, और टेंडर पे कम विश्वास रखते हैं। तो कोई भी आदमी, कोई ऐसा नहीं है कि ये माहौल बना रहे हैं आप लोग। परमिशन दे रहे हैं आप लोग, उस पर बात करिए। कोई परमिशन नहीं मिल रहा है, खाली कांग्रेस माहौल बना रही है। कुछ मुद्दा तो है नहीं, तो माहौल बनाओ। देखिए आप जो है ना, देखिए पूरी तरीके से दिख रहा है, कुछ नहीं, सब पास सब ऑनलाइन कर दिया गया है। आप देखिए ऑनलाइन, आप पार्टिसिपेट करिए, आपको मिल जाएगा। माइनिंग क्यों नहीं करते हैं? हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आप वसूली नहीं कर पाएंगे, वसूली की दिक्कत है, पारदर्शिता के। उन जंगल में उन देखिए है जिसे आप माहौल कह रहे हैं विजय जी। देखिए, साहित्यिक नहीं चर्चा करिए आप, जो है ना चीख पुकार, ये सब साहित्यिक है। आप चर्चा करिए नक्सलाइट पे, उस पे ना करके कुछ आपके पास एविडेंस रहते नहीं। एविडेंस हमारे पास रहते तभी तो आपके मिनिस्टर और आपके कांग्रेस नेता अंदर हो रहे हैं। कुछ तो है नहीं, और सब चीजें माहौल बनाने के लिए रहता, कोई मुद्दा तो रहना चाहिए आपके पास। आपने जवाब अभी तक माइंस पे नहीं दिया। आप सारे मैंने बोला माइंस ओपन है, आप टेंडर डालिए, आपको मिलेगा। कोई भी आदमी, आम जनता कोई भी डाले मिलेगा, कोई भी पार्टिसिपेट करे मिलेगा। ओपन पॉलिसी है, ओपन पॉलिसी है। आप पढ़े, जाके पढ़िए थोड़ा, ओपन पॉलिसी है। आप भी पार्टिसिपेट करते हैं, लॉगिन करके जाइए, लॉगिन करके पार्टिसिपेट करिए उस पर। ठीक है, टेंडर नहीं कटना चाहिए, आपने उस समय आंदोलन किया। कांग्रेस में भूपेश बघेल जी साइन करके गए थे उस जंगल की परमिशन का,
आप जाके को देखिए, उसको सूचना के अधिकार में निकालिए, कागज मिल जाएगा, उसको देखिए उसमें क्या लिखा है। आपको भूपेश बघेल आरआरई परमिशन दे का गए थे। परमिशन, हल्ला करने से अच्छा है कि थोड़ा पढ़ा करिए, ले जाके बुक आरआरई को का निकालिए। परमिशन अभी दिया गया है विजय जी, भूपेश जी की आपने दिया सरकार के और बाद। देने के आप बाद लोग गए। 2 साल से है सरकार में, अब भूपेश जी की सरकार का नाम मत लीजिए। 2 साल देखिए, हो गए सब आप गलत लोग को काम तो सरकार में पूर्ववर्ती आए। गवर्नमेंट करके गई, हम या उसको तो सुधारने का हर काम चीज कर के रहे लिए हैं। नेहरू जी जिम्मेदार होते हैं, या बचे हुए चीज ठीक के है, लिए ठीक देखिए, है। भूपेश जी नक्सलाइट के जिम्मेदार लिए नहीं तो बुझाएंगे। ऑलरेडी कांग्रेस प्रीति सरकार ही जी, जिम्मेदार है, उन्हीं ने नक्सलाइट लाए थे, समापन भाजपा सरकार कर रही है। 15 जितने साल देश में बीजेपी की प्रॉब्लम है कांग्रेस सरकार का ही थी बनाया जिसमें हुआ है। छत्तीसगढ़ में विस्तार हुआ है नक्सलियों का, आप भूल जाते हैं। आप ही की नहीं, सरकार थी 15 साल। विजय जी थोड़ा पूरी मेमोरी प्रॉब्लम रिफ्रेश ठीक है, खड़ी ठीक करिए। है। हुई इस देश में 15 कांग्रेस की साल है। प्रीति आपकी जी, सरकार में ही विस्तार हुआ विजय जी, नक्सलियों प्रीति का। जी, विस्तार न्यूज इस बात की का गवाह है और अच्छी तरह बताएगा आपको। ठीक है, ठीक है। आज हम नक्सलवाद पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। प्रीति जी, विजय जी, मैं के शर्मा जी के पास आऊंगा। के शर्मा जी, क्या लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि जो डेडलाइन दी गई है वो बड़े नक्सली कैडर जो हथियार उठाए हैं वो तो वापस आ जाएंगे, लेकिन जो गांव में नक्सली विचारधारा है उसको लेकर सरकार को काम करने की जरूरत है, अभी से काम शुरू करने की जरूरत है। के शर्मा जी। निश्चित रूप से विकास के माध्यम से ही आदिवासियों का विश्वास जीत सकते हैं। उनको लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त कराते हुए आप वो विकास के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार की जो योजनाएं हैं, राशन दुकान से लेकर तमाम उनकी छोटी छोटी आवश्यकता है, उसकी यदि आप पूरी करते हैं तो जो बात विजय शर्मा जी कहते हैं कि वहां के लोग टीवी नहीं देखे हैं, तो ये विकास के नाम से क्या इन्हें आदिवासी संरक्षण के नाम पर विकास से दूर रखा गया है, एक बड़ा विचार का विषय रहता है राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरी चीज है नक्सलियों के कारण ही क्या खनिज वहां पे बचा हुआ है उसका अभी तक नहीं। दूसरी चीज ये है कि निजीकरण और सार्वजनिक संपत्ति, आप दोनों ही राजनीतिक दल को देखिए, निजीकरण लगातार होता रहा है। सार्वजनिक संपत्ति की कैसे सुरक्षा की जाए। अभी जो नक्सलाइटों की एक बात आ रहा है कि हम प्रपोजल रखेंगे, ठोस प्रपोजल रखेंगे, वो प्रपोजल क्या आता है, क्या इसी तरह से आता है? आदिवासियों के विकास को लेकर उनकी क्या नीति, क्या प्रपोजल आता है, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर शहरी नक्सलाइट जिस तरह से दिल्ली तक में अपनी धमक दिखा रहे हैं, तो इस विचारधारा इतनी आसान नहीं है कि बस्तर में ये समाप्त हो जाएगा। ये अस्थायी, आज भी पत्र में आप देखें तो अस्थायी रूप से विराम की बात कर रहे हैं। इसलिए विचारधारा को लेकर और पूरी सजगता के साथ जो अभियान चला है वो 31 मार्च तक नहीं है, इसके बाद लगातार आपको वहां पर काम करने की आवश्यकता है, ताकि आदिवासियों का विकास, जो छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से बात आती है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से बात आती है। और दूसरी चीज आप यहाँ देखिए कि गाय देने की बात कही, कितने लोगों को गाय मिली, पशुधन के माध्यम से कैसे विकास वहां चाहते हैं, वनोपज के माध्यम से कैसे विकास होगा, बोध घाट परियोजना कब शुरू होगी, कब उसका लाभ मिलेगा, तमाम प्रकार की बातें हैं। बस्तर, लेकिन छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में बस्तर की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का फोकस बस्तर है, मुझे लगता है कि बस्तर जो आने वाले समय में पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र भी रहेगा। जी, बस्तर छत्तीसगढ़ के विकास में भूमिका निभाएगा जब नक्सली बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण करेंगे। विजय जी, एक फाइनल कमेंट, क्या लगता है कि आगे जो डेडलाइन है उसके आगे सरकार को और काम करना है, उसके लिए रोड मैप बनाने की जरूरत है, आदिवासियों का भरोसा जीतने की जरूरत है? देखिए, अभी तो मैंने बोला कि 3 फेज में चीजें रहती हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। नक्सली तो खत्म हो रहे हैं, या तो आत्मसमर्पण करे जाएंगे या तो मारे जाएंगे। सेकंड जो फेज होता है वो होता है कि आपको वहां पर डेवलपमेंट करना है, जिसके लिए हर विभाग लगातार, मतलब जितने विभाग होते हैं सब अपना योगदान दे रहे हैं और उसको वहां डेवलप करना है। और थर्ड फेज जो मैंने बताया कि नकली ना आए, तो डेवलपमेंट का काम आप देखेंगे इतनी तेजी से चल रहा है कि 1-2 साल में आपको पूरा बहुत अच्छा वहां डेवलपमेंट दिखेगा। और कहीं ना कहीं लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है कि वे बस्तर जाएं, देखें कैसा हो रहा है करके, तो आगे आप देखेंगे बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपको बस्तर एरिया में दिखेगा। ठीक है प्रीति जी, एक फाइनल कमेंट, क्या नक्सली जिस तरीके से आत्मसमर्पण कर रहे हैं आने वाले समय में सुनहरा बस्तर दिख जाएगा? सुनहरा बस्तर तो हम सब देखना चाहते हैं। चित्रकोट जलप्रपात से आगे बढ़ करके हम लोग हर तरह के अंदर जो खूबसूरती है जंगलों की, और वो जाना शुरू हो चुका है, जाते रहेंगे। परंतु जो शर्मा जी ने कहा अभी यहाँ पर, बहुत जरूरी है कि वो विकास जो बात होती है वो लगातार अनवरत जारी रहे। वाकई में विकास हमारे आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचे, ऐसा ना हो कि उनकी जमीनें छीनकर पूंजीपतियों को दे दी जाए। इस पर ध्यान ठीक, देने की
रहेगी नितिन जी। ठीक है, तो नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर का विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, स्थानीय स्तर पर पॉलिटिकल पार्टी भी अपने अपने स्तर पर काम करेंगी। आने वाले समय में एक सुनहरा बस्तर हम सबको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में है। कल और परसों 2 दिन मीटिंग होगी, उसके बाद हो सकता है नक्सलवाद को लेकर कुछ बड़ा प्लान निकल कर आए। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।